नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रैशनलाइजेशन, और इसके मदद से हमारा जो एक्सरसाइज 1F है वो सॉल्व होगा। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे एग्जाम्पल में भी उनका सॉल्यूशन थोड़ा गलत दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन जो है सो गलत है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसको अच्छे से बनाइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन को। तो देखते हैं रैशनलाइजेशन होता क्या है और किस तरीके से हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। तो अब अगर कोई नंबर हमारा रहे, फ्रैक्शन में अगर रहे और डिनोमिनेटर जो है उसका इरेशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर हो, तब हम उसको करते क्या हैं कि एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट हम कैसे करते हैं उसको, तो हम कन्वर्ट उसे करते हैं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में। अब कैसे, तो जो डिनोमिनेटर है उसको उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में करते हैं। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो हम आगे देखेंगे कि क्या इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन रहना चाहिए, यानी कि वो एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। हमें किसे चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर को, यानी जो नीचे है उसको चेंज करना है, यानी इरेशनल नंबर से उसे हमें रेशनल नंबर बनाना है। यानी इरेशनल नंबर से हमें क्या बनाना है उसे, तो उसे रेशनल नंबर बनाना है। तो अब इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन रखने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो दोनों जगह करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ करेंगे किसी सूटेबल नंबर से, और इसी प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब समझेंगे एक एग्जाम्पल से कि किस तरीके से रैशनलाइजेशन किया जाता है। तो बिल्कुल अभी सिंपल एग्जाम्पल है, हमारा क्वेश्चन जो है वो 3/√5 है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस सुटेबल नंबर से, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ √5 है डिनोमिनेटर में, अब इसको हमें रेशनल नंबर बनाना है, यानी किसी वैसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि √5 अगर उसमें से हम मल्टीप्लाई कर दें √5 को, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो करेंगे क्या कि √5 को √5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √5 और √5 मिलके 5 हो जाएगा। हमें सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसी को रेशनल नंबर करना है, न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है। तो अब हमारा हुआ क्या, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है इस टाइप का, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसमें अगर हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रहेगा तो हमें कैलकुलेशन में काफ़ी मुश्किल होगी। तो किए क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो न्यूमरेटर जो है वो हमारा हो गया 3√5 और डिनोमिनेटर हो गया √5 और √5 मिलकर के 5 में चेंज हो गया। अब एक नया टर्म हमारे पास आता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RF कहते हैं। अब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है जिससे कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर, यानी जो डिनोमिनेटर में हो उससे में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो रेशनल नंबर में चेंज हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि प्रोडक्ट हो किसी भी दो इरेशनल नंबर का, अगर हम मल्टीप्लाई करें और वो हमें देगा क्या कि रेशनल नंबर देगा, तब दोनों नंबर एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। दोनों नंबर एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। जैसे यदि हमारे पास a और b कोई दो इंटीजर हैं और x और y नेचुरल नंबर हैं, एक a और b दो इंटीजर हैं और x और y नेचुरल नंबर हैं। अब फर्स्ट में देखते हैं कि RF यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या। तो ये है हमारे पास a + √b और एक और है a - √b, ये दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि अगर कोई भी दिया हुआ रहे उसमें अगर दूसरे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं a + √b को a - √b से, तो a² - b आता है। अब -b ही क्यों, क्योंकि √b और √b मिल करके हमारा b फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो ये a² हो जाएगा। क्योंकि किस फॉर्मूले पे आया, तो ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास a² - b²। तो ये कैसे होता है, तो हमारे पास अगर रहेगा a + b और
ए माइनस बी, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर में एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर दो नंबर का ये कॉम्बिनेशन हो, एक जो है हमारा वो जैसे कि ए है मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो बीच में अगर प्लस होगा तो उसका अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर हम देखेंगे तो सेम वही नंबर होगा, बस बीच में माइनस। देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस का डिफरेंस है। वही अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोले तो यहाँ माइनस है, इसमें माइनस है तो प्लस वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे और क्लियर होगा आगे के एग्जाम्पल से। तो यहाँ देखते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो यहाँ क्या है कि a प्लस बी रूट एक्स है, a प्लस बी रूट एक्स, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी रूट एक्स, और वही यानी कि ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर और ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्योंकि अगर दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ रूट एक्स हमारे पास इरेशनल है, यहाँ भी रूट एक्स इरेशनल है, लेकिन अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर आ जाएगा। देखते हैं तो क्या है यहाँ भी डिफरेंस, तो एक जगह प्लस है और दूसरा जगह माइनस है, बाकी जो भी नंबर है वो सेम है। तो इस तरीके से रेशनलाइजिंग फैक्टर बिल्कुल आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस देखेंगे और रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारे दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। देखते हैं यहाँ भी मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो a प्लस बी रूट एक्स है और a माइनस बी रूट एक्स है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो होगा क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी रूट का टर्म है ही नहीं, और रूट का भी टर्म अगर रहे और जो परफेक्ट स्क्वायर रहे तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ तो रूट का टर्म है ही नहीं, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा तो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ भी क्या डिफरेंस है तो प्लस और माइनस का। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं तो रूट एक्स और रूट वाई है, रूट एक्स और रूट वाई है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट एक्स माइनस रूट वाई वाला होगा। यानी यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, और जब यहाँ माइनस है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर पूछे तो प्लस वाला हो जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स माइनस वाई आया जो कि रेशनल नंबर आया, तो रेशनल नंबर आया यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करते क्या है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि उसका क्या हो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो। तो अब सिंपल देखिए कि क्या है कि हमारे पास एक नंबर है 1/3 प्लस रूट 2। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा तो क्या होगा तो 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस वाला था तो माइनस वाला हो जाएगा। अब ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस रूट 2 से, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा और नीचे में हमारा जो इरेशनल नंबर का जो टर्म है वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ये इसको हम कहते हैं रेशनलाइज करना, यानी ये जो टर्म है यही रेशनलाइज हुआ, इस नंबर को हम लोग क्या किए रेशनलाइज किए। तो इस तरीके से रेशनलाइज अब करके अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाले टर्म में हम लोग देख सकते हैं कि नीचे का जो हमारा टर्म है वो पूरा का पूरा रेशनल नंबर हो गया, यानी कि ये 7 आ गया। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म पे होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर आगे भी क्वेश्चन है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो अब तो सिंपल है, बस देखकर ही तो क्या करना है कि हमें देखना है डिनोमिनेटर के पार्ट को। डिनोमिनेटर में क्या है तो प्लस है बीच में 7 प्लस 4 रूट 3, तो 7 माइनस 4 रूट 3 का टर्म ले लिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर उसका फाइंड हो गया। अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा तो नीचे का डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। तो नीचे पार्ट को ही रेशनल नंबर करना रहता है। उसी तरीके से रूट 7 और माइनस रूट 6 है, तो देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो प्लस वाला होगा, तो रूट 7 प्लस रूट 6 ये हो गया क्या तो ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर इस नंबर का। और अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोले तो ये यानी कि नहीं, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो ये केवल नीचे वाला होगा। कब जब ये हमारा 1/, क्योंकि नीचे वाले को ही करते हैं रेशनलाइज। अब देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आते हैं कि पूछ रहा है कि इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको रेशनलाइज करके और सॉल्व करना है। तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो दोनों को करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो
अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है यानी माइनस वाले से करना है 3 माइनस रूट 2 और नीचे भी 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिए यानी कि ये क्या किए हम रेशनलाइज किए, मल्टीप्लाई नहीं है ये रेशनलाइज है। तो यहाँ रेशनलाइज हम कर दिए तो ये आया और ये जो 7 टर्म है यानी कि ये रेशनल नंबर हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं कि इसको भी क्या करना है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ भी हमारे पास है क्या कि केवल डिनोमिनेटर का ही टर्म है, न्यूमरेटर में कुछ बस 1 है, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो उसमें इरेशनल नंबर है। तो प्लस देख रहे हैं, प्लस यानी कि क्या किससे हम करेंगे रेशनलाइज, तो माइनस वाले से। तो देखिए यहाँ पे ले लिए रेशनलाइज करने के लिए 8 माइनस 5 रूट 2 और 8 माइनस 5 रूट 2 सॉल्व होने पे नीचे वाला जो टर्म है वो रेशनल नंबर हमारा आ गया। तो इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रेशनलाइज करना है तो न्यूमरेटर में हमारा 6 है, डिनोमिनेटर में रूट 5 प्लस रूट 2 है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 5 माइनस रूट 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी कि रेशनलाइज कर दिए हम दोनों जगह। तो ये जो है वो सिंपली हमारा सॉल्व हो गया। तो सॉल्व होने के बाद देखिए कि नीचे का टर्म जो है वो सिंपली ख़त्म यानी 1 बच गया नीचे के टर्म में। तो नीचे का टर्म क्या हो गया रेशनल नंबर और ये आ गया हमारा। अब फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर यानी माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 है। तो केवल इसी को डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो माइनस है यानी कि प्लस वाला टर्म हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 वाला जो टर्म है वही हमारा हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये हो गया रेशनलाइज, हम इसे कर दिए। इस नंबर को हम लोग क्या किए कि रेशनलाइज कर दिए, इस पूरे को मतलब ऊपर नीचे दोनों को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज हो गया तो ये आ गया यानी रेशनल नंबर में हम चेंज कर दिए, नीचे वाले को -2 हुआ और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद इसको करना क्या है कि सिंप्लीफाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी टर्म है उसी के जैसा और नीचे भी उसी के जैसा टर्म है, बस क्या डिफरेंस है तो माइनस और प्लस का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हमें डिनोमिनेटर पर ही ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है यानी कि पॉजिटिव टर्म है तो हमें न्यूमरेटर में माइनस वाला लेना होगा। तो क्या, तो इसका क्या हो जाएगा तो 6 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा ऊपर नीचे यानी रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रेशनलाइज हो गया ये नंबर पूरा रेशनलाइज। तो ऊपर का जो टर्म था वो कॉमन हो गया यानी यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों जगह माइनस यानी a माइनस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो हो गया क्या हुआ कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा इस टाइप का ये आ जाएगा और नीचे वाला टर्म जो है वो 1 बचा, कुछ भी नहीं यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो रेशनल नंबर। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें करना क्या रहता है कि हमारे पास ये वैल्यू फाइंड करना है a और b का, और ये नंबर दिया हुआ है और इसके इक्वेट किया हुआ है a प्लस बी रूट 2 को। करेंगे क्या, सबसे पहले जैसा हम लोग करते आए हैं रेशनलाइज करते आए हैं, तो पहले हम रेशनलाइज करेंगे किसको, तो जिसमें डिनोमिनेटर का टर्म है, किससे तो 3 माइनस रूट 2 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा तो 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 से हम लोग रेशनलाइज कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऊपर वाला टर्म देख रहे हैं कि दोनों सेम है तो स्क्वायर हो गया, नीचे वाला टर्म प्लस और माइनस में डिफरेंस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यहाँ, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म को हम लोग एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर वाला टर्म एक्सपेंड हो गया। तो नीचे वाला क्या हुआ तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया। ऊपर में 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 3 जा 6 और रूट 2 6 रूट 2 यहाँ पे हो गया, तो ये आ गया 11 प्लस 6 रूट 2 और नीचे में 7 बचा। तो इस तरीके से अभी आया है, ये पूरा सॉल्यूशन हुआ नहीं है। अब हमें इसे इक्वेट करना है किससे, तो यहाँ हमारा ये जो दिया हुआ था हमारा जो
RHS में था उससे इक्वेट करेंगे जो LHS को सॉल्व करने पे हमारा आया है। तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, यानी A हमारा अलग है और B अलग है, दोनों के नीचे कुछ कॉमन है नहीं। तो इसको इक्वेट कर दिए, यहाँ जो शुरू में दिया हुआ था इक्वेट कर दिए। तो इस कारण से ये जो 7 नीचे में आया है दोनों जगह स्प्लिट कर देंगे दोनों पार्ट को, तो दोनों पार्ट में स्प्लिट कर दिए। अब ये जो 11/7 है वो A के जगह पे, और 6/7 क्योंकि √2 तो मल्टीप्लाई है ही, तो 6/7 B के जगह पे। तो A = 11/7 आ गया और B = 6/7 आ गया। इस तरीके से इसमें A और B का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें भी A और B का फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो LHS का पार्ट है हमारे पास उसको रैशनलाइज करेंगे। तो किससे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि बीच में प्लस वाला टर्म है, यानी √11 + √7 है, तो हमें √11 - √7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी रैशनलाइज करना होगा दोनों जगह। तो ऊपर नीचे दोनों अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि वो क्या होता है, रैशनलाइज। तो यहाँ पे हम लोगों ने रैशनलाइज किया। तो रैशनलाइज करने पे ऊपर का टर्म देख रहे हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। ऊपर का टर्म जो है वो माइनस माइनस दोनों है, यानी A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे A + B A - B, तो क्या हो जाएगा A² - B²। तो A² - B² नीचे में लिख लिए, A² - B² और ऊपर A - B का होल स्क्वायर। तो इसको जब A - B के होल स्क्वायर पे फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो A² + B² - 2AB, और नीचे 11 का स्क्वायर 11 और माइनस √7, तो 7 यहाँ हो गया, √11 का 11 और √7 का स्क्वायर 7। अब नेक्स्ट इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये टर्म। तो ये टर्म, अब इसमें भी A और B चाहिए, √17 तो B में मल्टीप्लाई है ही, तो ये हो गया हमारा B और ये हो गया A। जब इक्वेट किए LHS और RHS को तो आ गया हमारा वैल्यू। तो A = दिया गया है 9/2 और B = 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें भी A और B का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ भी उसी टाइप का टर्म है, तो यहाँ भी क्या करेंगे कि माइनस देख रहे हैं 4 - 3√5 है, तो रैशनलाइज हमें किससे करना है, 4 + 3√5 से रैशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और उसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारा उसको इक्वेट कर देंगे। तो किससे, तो RHS से। तो हमारा A और B का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया। इसमें वैल्यू दिया हुआ है √5 और √10 का, और इसको रेशनलाइज करके, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इवेल्यूएट करना है इसको। तो करेंगे क्या कि यहाँ भी देख रहे हैं कि नीचे का जो टर्म है, देख लेते हैं आगे, नीचे का जो टर्म है वो उसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन रेशनलाइज करने से पहले हम कर क्या सकते हैं कि √40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10, मतलब √4 × 10 लिख सकते हैं, और 4 जो है जब बाहर आएगा रूट के तो ये हो जाएगा 2√10, तो वही यहाँ 2√10 लिखा हुआ है। उसी तरीके से √80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16 × 5 √16 × 5, और जब 16 को बाहर निकालेंगे तो 4√5 हो जाएगा हमारा, तो वही यहाँ 4√5 है। अब क्या किए कि इन दोनों जगह से 2 को हम बाहर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा हमारा √10 और यहाँ -2√5। अब 2 को ध्यान नहीं देना क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन है। अब रेशनलाइज करने के लिए पहले बहुत मुश्किल होता, थोड़ा इससे ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता। अब केवल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस जो टर्म है निगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला टर्म इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में केवल 25 है तो 25 × ये हो गया, और नीचे में क्या हुआ, तो 2 है। 2 के अलावा A - B A + B, तो 2 तो बाहर रहेगा ब्रैकेट के बाहर, A² - B² ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा और नीचे में 32 रहेगा ऊपर, क्योंकि नीचे अगर डेसिमल का टर्म बहुत ज़्यादा आ जाए तो दिक्कत होगा। अब किए क्या कि फाइनली आया यहाँ √10 और √5, और √10 और √5 का क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो वैल्यू जब √10 और √5 का दिया गया है तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि जैसे ही यहाँ √10 और √5 आया उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ भी पुट कर दिए। पुट करने के बाद जब
सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये आता है नीचे 32, जब 32 से 38.17 को डिवाइड करते हैं तो 1.1928 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 1.193 के। 3 के क्यों? क्योंकि 2 के बाद जो 8 है वो 5 से ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर रहेगा तो उससे जस्ट पहले वाले नंबर को एक डिजिट हम बढ़ा देते हैं। अगर 5 से स्मॉलर रहेगा तो करेंगे क्या कि सेम यही 2 ही रहने देंगे। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ भी a और b का वैल्यू और ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग टर्म है, तो दोनों को अलग अलग मतलब इसको अलग रेशनलाइज करना होगा और इसको अलग रेशनलाइज करना होगा। तो दोनों को हम लोग अलग अलग रेशनलाइज करेंगे, मतलब एक साथ ही लेकिन अलग अलग नंबर से रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करके जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको इक्वेट कर देंगे RHS वाले पार्ट से। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए कि यहाँ पे 3 + √5 है, तो इसको रेशनलाइज किए 3 - √5 से। वही यहाँ हमारा 3 - √5 है, तो इसको रेशनलाइज किए हैं 3 + √5 से। तो ये रेशनलाइजिंग होगा। अब देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे a + b a - b, यहाँ भी a + b a - b, नहीं a² - b², यहाँ भी a² - b², और ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो ऊपर मल्टीप्लाई होने पे इतना आया और यहाँ पे ये आया टर्म। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो नीचे जो है वो 9 - 5, 9 - 5 यहाँ भी, तो 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। जब कॉमन हम एलसीएम लेंगे दोनों का कॉमन, तो 4 आ गया। ऊपर में ये जो -6 है, ये +6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 √5 हो गया, और ये 4 कैंसिल होकर के √5 हमारा आ जाएगा। अब √5 आया, अब इसको कैसे इक्वेट करेंगे, क्योंकि LHS में हमारा केवल √5 है, तो a का कोई टर्म नहीं है, तो a हमारा हो गया है 0, और √5 के साथ क्या है, यहाँ RHS में b है, और यहाँ √5 के साथ कुछ नहीं है, यानी कि b के साथ कुछ भी नहीं रहे, यानी मल्टीप्लाई में 1 है यहाँ, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या है, तो 1 है। अब उसी तरीके से थोड़ा और लंबा क्वेश्चन दे दिया है, और = 5 यहाँ पे शो करना है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको अलग रेशनलाइज यानी इसको किससे करेंगे, तो 3 + √8 से, इसको √8 + √7 से, इसको √7 + √6 से, इसको करेंगे √6 + √5 से, इसको √5 + 2 से। तो अब रेशनलाइज जब हम करके जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये जो है वो 5 के इक्वल आ जाता है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या किया है कि वैल्यू दे दिया है, यहाँ √2 का वैल्यू, √3 का, √5, √6 का सबका वैल्यू दे दिया है। और लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि रेशनलाइज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाले को देखेंगे, 2 - √3 है तो प्लस वाले से कर दिए इसको, प्लस वाले से। अब यहाँ 2 + √3 है तो माइनस वाले से रेशनलाइज, यहाँ √3 + 1 है तो √3 - 1 से रेशनलाइज कर दिए। जब हम टोटल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो है वो आता है कितना, तो 14। सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ तक आएगा रूट वाला टर्म। अब जब केवल रूट वाला टर्म हुआ, अब इससे आगे अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो इससे आगे भी यहाँ सॉल्व हो रहा है। जब सबका एलसीएम हम ये 2 और 2 पहले कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद √3 का टर्म ये, √3 का टर्म ये, और √3 का टर्म ये, और बाकी जो ये टर्म है 2 2 7 और 7 का, ये एक साथ जब सॉल्व होगा तो आएगा क्या, 14 + 2 - √3, और 14 + 2 16 हो गया, और -√3। अब केवल हमें √3 का वैल्यू पुट करना है एक जगह। अगर शुरू में करते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता। तो 16 में से 1.738 अगर सब्ट्रैक्ट किए तो 14.268 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें करना क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करना है x² + 1/x² का। तो अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 1/x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं, x का है तो 1/x अगर इसको लिखेंगे तो जो x का वैल्यू था वो नीचे चला जाएगा। अब ये नीचे गया यानी कि इरेशनल नंबर, तो इसको रेशनलाइज करना होगा। तो प्लस वाला है टर्म तो माइनस वाले टर्म से रेशनलाइज किए, और जब फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 1/x का वैल्यू। अब डायरेक्ट हम यहाँ अगर पुट कर देते हैं
एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स का वैल्यू और उसका स्क्वायरिंग करते हैं और उसके बाद 1/x स्क्वायर का वैल्यू और उसका स्क्वायरिंग करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग अप्लाई क्या करेंगे कि सबसे पहले x प्लस 1/x फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस 1/x हमारा आ गया, जब सॉल्व किए तो 6 = 6। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको फार्मूले पे मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी 6 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर = 36 ये आ गया। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू फाइंड करना है, केवल इसका। तो इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको x को a और 1/x को b वैल्यू मान सकते हैं और इसका स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो प्लस वही किए हैं यहाँ पे, और 2ab तो ये x कैंसिल हो गया और ये जो 2 है इसको जब हम इधर लाएंगे यानी दूसरे साइड में और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 34 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 34 ये वैल्यू आ गया है। तो इसी तरीके से आया x² प्लस 1/x² = 34। अगर हम चाहें तो उस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो क्वेश्चन है वो लेंदी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सबका अगर निकालने जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से हम लोग अभी x का वैल्यू दिया हुआ है, सब में 1/x दिख रहा है, तो 1/x का वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो 1/x का वैल्यू फाइंड यहाँ से करते हैं। x जब दिया हुआ है तो 1/x को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होने पे ये इतना आता है। अब सब में हर एक टर्म में देख सकते हैं कि क्या है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो क्यों ना हम सबसे पहले x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड कर लें। तो उसको अगर फाइंड करते हैं तो क्योंकि सिंपल हो जाएगा, तो जब हम x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो सिंपल 5 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे फर्स्ट टर्म में x प्लस 1/x का क्यूब है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, सेम उसी टाइप से। तो यहाँ है x प्लस 1/x का स्क्वायर = ये 5 है, x प्लस 1/x आया तो 5 का स्क्वायर = 25 आ गया। अब इसको फिर से a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये x कैंसिल हो गया, ये आकर के इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 23 आ गया हमारा। x² प्लस 1/x² का वैल्यू 23 आ गया। अब उसी तरीके से x प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसका निकालना है, तो हमें अरे क्वेश्चन में x³ प्लस 1/x³ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सो देख लेते हैं। तो x प्लस 1/x का क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे अगर हमारे पास रहे ये, इसको x को मान लिए a और 1/x को b, तो होगा क्या a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस b का होल क्यूब। और उसी पे देखते हैं कि यहाँ पे किया गया है, तो क्या है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x का वैल्यू पहले ही आ चुका है 5, और 1 प्लस x का क्यूब जब किए तो 125, तो = 125 है पहले से ही। अब ये 5 3 जा 15 को जब ले जाके उधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता कितना है, तो 125 माइनस 15 = 110। अब सारा वैल्यू फाइंड हो गया हमारे पास, x प्लस 1/x³ आ गया, उसके बाद x² प्लस 1/x² आ गया और x प्लस 1/x आ गया। तो सारे का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो हमारा जो आया वो फाइनली आंसर जो है वो 0 आया। 0 लाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। अब यहाँ देखते हैं कि है क्या कि क्वेश्चन में x और y का वैल्यू दिया गया है और फाइंड करना है x² प्लस y² प्लस xy का
वैल्यू। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इरेशनल नंबर को हटा देंगे डिनोमिनेटर से, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाए। तो सिंपल करने के लिए रेशनलाइज किए, यानी अंडर रूट 2 - 1 है तो अंडर रूट 2 + 1 से रेशनलाइज कर दिए। उसके बाद जब सॉल्व किए तो 3 + 2√2 आया। उसी तरीके से अगर y को करते हैं तो यहाँ अंडर रूट 2 + 1 था तो अंडर रूट 2 - 1 से किए तो ये आ गया 3 - 2√2। अब क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, तो फाइंड करना है x² + y² + xy का वैल्यू। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, तो करते क्या है हम इसको लिख सकते हैं x + y² - xy। x + y² - xy ये कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। तो जैसे हमारा होगा क्या कि फिर से वो जो LHS वाला टर्म है वो आ जाएगा, देखते हैं LHS वाला टर्म। तो अगर इसको x + y का होल स्क्वायर अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy। तो हमें प्लस में केवल एक xy चाहिए, तो क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे एक xy को, तो वही यहाँ पे एक xy माइनस है, और ये जो होल टर्म है ये होता क्या है, x + y² होता है। तो वही किया है यहाँ पे। तो x + y का वैल्यू सबसे पहले यहाँ ऐड कर दिया, तो ये जो है √2 और √2 कैंसिल हो गया और 3 3 6 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब इसको सॉल्व किए तो a + b और a - b xy में, क्योंकि दोनों में बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो a² - b² हो गया। यहाँ से 9 - 8 यहाँ 36 और = 9 - 8 1 हो गया, 36 - 1 = 35 ये हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए करेंगे क्या कि इसको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टर्म है हमारे पास। तो किसी 2 टर्म को हम लोग एक साथ पहले ले लेते हैं, या तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं, या फिर हम करेंगे क्या कि इसको, ये जो है हमारा, इसको एक साथ ले लेंगे। तो क्या करिए कि पहले इसी को एक साथ ले लिए हैं और उसके बाद सॉल्व कर दिए, तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो a + b दिख रहा है। अगर हम करते क्या कि इन दोनों को लेते तो a ये हो जाता a और ये टोटल हो जाता b, तो a - b रहता। तो उसी तरीके से हम रेशनलाइज करते। तो जब ये है तो करेंगे क्या कि रेशनलाइज करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ माइनस लिए, क्योंकि ये तो पूरा टर्म हमारा a है और ये टर्म b है, तो ये माइनस ले लिए और माइनस वाले टर्म से रेशनलाइज हम कर दिए। जब रेशनलाइज करके इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास जो टर्म है वो सॉल्व होने के बाद इतना आएगा, यानी नीचे इरेशनल नंबर अभी भी है। तो क्या है √6, तो √6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √6 से ही होगा। √6 से मल्टीप्लाई कर दिए, रेशनलाइज यानी कर दिए। तो रेशनलाइज करने के बाद हमारा नीचे से जो इरेशनल नंबर था वो समाप्त हो जाता है, यानी 2 बार रेशनलाइज करना होगा और उसके बाद ये जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब 3 टर्म होगा नीचे में तो 2 बार रेशनलाइज करना होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि x का वैल्यू दिया गया है और x³ -2x² -7x + 5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ जो इसका सॉल्यूशन दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस तरीके से, इसलिए हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ से ये जो टर्म है इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से देखिए कैसे करते हैं। दूसरे तरीके से करने के लिए x का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से कि क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया गया है और फाइंड करना है ये वैल्यू। तो x का वैल्यू सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करके सिंपल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नीचे से जो इरेशनल नंबर का पार्ट है उसे हटा दिए, तो 3 + √8 आया, ये x = अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो x² का वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो x² को अगर हम लिखते हैं x² तो = क्या हो जाएगा, 3 + √8 का स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 + 8 और +6
√8। इसको क्या किए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए। अब 9 और 8 हो गया हमारा 17 प्लस 6√8, ये आ गया हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अब आ गया, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास x का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, हमें किस किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, तो x का चाहिए, एक्स स्क्वायर का, और एक्स क्यूब का भी वैल्यू हमें चाहिए। तो एक्स क्यूब का भी वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस मेथड से नहीं चलते हैं, हम लोग x इंटू जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया वो, यानी x का वैल्यू रखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो रखेंगे, माइनस 7 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो रखेंगे, और प्लस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे सबका वैल्यू रख करके, यानी बिना एक्स के टर्म में हमें लेना है, यहाँ जैसे ये आया और एक्स स्क्वायर का जो टर्म हम लोग निकाले थे क्या आया था, तो 17 प्लस 6√8 आया था एक्स स्क्वायर का। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरसाइज 1F जो है वो हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल है, रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर का √2 प्लस √3 है, तो इसका हो जाएगा √2 माइनस √3। उसी तरीके से यहाँ क्या करना है कि रेशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर को। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें √7 और √7 से रेशनलाइज कर दिए, √7 और √7 से रेशनलाइज कर देंगे, और उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या है 2√3 है, तो 2√3 है तो हमें बस √3 और √3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ जो है वो प्लस का टर्म है, तो माइनस, यानी कि 2 माइनस √3 ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 माइनस √3 से रेशनलाइज कर देंगे। वही यहाँ पे देखते हैं कि √5 माइनस 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे कि √5 प्लस 2 लेंगे। यहाँ 5 प्लस 3√2 है, तो 5 माइनस 3√2, यहाँ √7 माइनस √6 है, तो √7 प्लस √6, √11 माइनस √7, तो √11 प्लस √7, 2 माइनस √2, तो 2 प्लस √2 से रेशनलाइज करेंगे। 3 प्लस 2√2 है, तो 3 माइनस 2√2 से रेशनलाइज करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि इसमें दिया क्या गया है, कि दिया गया है √2 का, √3, √5, √10 का वैल्यू दे दिया गया है। सबका वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। अब हमें करना क्या है कि इन सब का वैल्यू फाइंड करना है 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक सबका। तो सबसे पहले हम रेशनलाइज इसको कर दिए √5 से, और यहाँ नीचे में हमारा 5 आ गया और ऊपर 2√5, तब √5 का वैल्यू पुट करेंगे। उसी तरीके से √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे जब हम रेशनलाइज कर देंगे जो हमारा आएगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसको भी रेशनलाइज कर देंगे √2 से, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है कि a और b का वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे, जो आएगा उसको इक्वेट कर देंगे LHS को RHS से। उसके इसमें भी रेशनलाइज करके इक्वेट कर देना है, रेशनलाइज करके इक्वेट, यहाँ भी रेशनलाइज करके इक्वेट कर देना है। तो सिंपली सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब फिफ्थ में देखते हैं कि फिफ्थ में भी है, यहाँ भी √3, √5 और √6, √10 का वैल्यू दिया गया है। इसमें भी पहले रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हमारा जो रूट का टर्म है यानी इरेशनल नंबर कहाँ बचे, केवल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से पूरा का पूरा वो समाप्त हो जाए। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी जो है इसमें भी रेशनलाइज करके और वैल्यू पुट कर देना है। अब सिंप्लीफाई करना है रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। इस तरीके का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। तो 48 को हम कर क्या सकते हैं, तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 16√3, और 16 को जब हम करेंगे तो 4√3 आ जाएगा हमारा 48, और 18 जो है वो क्या हो जाएगा कि 18 हो जाएगा 3√2, और जब रेशनलाइज करेंगे तो इसका निगेटिव वाला जो टर्म हम लेंगे उससे रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। यहाँ तो दिया हुआ ही है तो इसको सिंपल हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। आगे का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो लेना है क्योंकि दोनों जगह है, कुछ कॉमन नहीं है।
तो ये दोनों जो है वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे, दोनों टर्म को, इस टर्म को अलग, इस टर्म को अलग। तो यहाँ इस टर्म को रेशनलाइज करने के लिए 4 + √5 और इसको रेशनलाइज करने के लिए 4 - √5 की ज़रूरत हमें होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ है तो इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 - √2 से इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे, तो इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग √5 + √3 से, और इसको रेशनलाइज करेंगे √2 + √5 से। उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग रेशनलाइज करना है, 2 + √3 से, 2 - √3 से और √3 - 1 से रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ है √2 - √3 से रेशनलाइज, √6 - √3 से रेशनलाइज और √6 - √2 से रेशनलाइज करेंगे, हमारा सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। अब इसमें प्रूफ करना है, यानी कि LHS को लेकर के चलेंगे, LHS को हर एक पार्ट को अलग अलग रेशनलाइज कर देंगे, जो नीचे दिया हुआ है उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, यानी डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। और उसके बाद जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको किससे रेशनलाइज करना है, तो 3 - √7 से, √7 - √5 से, √5 - √3 से और √3 - 1 से। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में भी थोड़ा लॉन्ग जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें 1 - √2, √2 - √3, √3 - √4, √4 - √5, √5 - √6, √6 - √7, √7 - √8 और √8 - √9 से रेशनलाइज करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है कि इसमें भी ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कर देंगे, इसको करेंगे 3 - √5 से और इसको 3 + √5 से रेशनलाइज करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा, और सॉल्व करने के बाद जब इक्वेट करेंगे LHS जो आएगा उसको RHS से, तो हमारा जो वैल्यू है ए और बी का वो फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे वाला जो टर्म है उसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज करते हैं, लेकिन नीचे वाला टर्म से देखेंगे तो प्लस है तो माइनस वाला टर्म, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला टर्म से रेशनलाइज करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है, वो x + 1/x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1/x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू आता है वो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर, तो वो बता देना है। जब पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद ही वैल्यू पता चलेगा। उसके बाद यहाँ क्या किया गया है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है x - 1/x³ का। तो यहाँ केवल हम 1/x का वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर देंगे, निकालेंगे 1/x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसको जो फार्मूला है उसको एक्सपेंड जब हम करेंगे किस पे, तो हम पहले भी फार्मूला बता चुके हैं किस फार्मूले पे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करना है a + b के होल क्यूब पे। जब एक्सपेंड करेंगे यानी a³ + b³ + 3ab × a + b पे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है ये हमारा x - 1/x, यानी यहाँ माइनस है तो जब माइनस है तो हम माइनस लेंगे, माइनस है तो हमें माइनस का वैल्यू लेना होगा। ये प्लस वाला फार्मूला बता दिया मैंने, तो माइनस वाला वैल्यू लेकर के और a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है उसको लेकर के और हमें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है, x² - 1/x² का निकालना है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, तो x + 1/x का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी x और 1/x को जब हम ऐड कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। और 1/x निकालने के बाद और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे। और माइनस यहाँ से हमें करना क्या है, तो यहाँ से माइनस करना है हमें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यानी माइनस हम करेंगे 2xy को, 2xy को माइनस जब कर देंगे तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा, यानी 2xy तो y हमारा क्या हो जाएगा 1/x। तो ये x कैंसिल, यानी केवल 2 को माइनस करना है, यानी 2 को जब हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो वो जा करके ऐड हो जाएगा।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 में 1 + 1/x निकालना है, यानी x दिया हुआ है, इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, x को केवल 1/x हम फाइंड कर लेंगे। तो 1/x फाइंड करने के लिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा, नहीं उल्टा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ a का वैल्यू दिया गया है, a² - 1/a² का निकालना है। तो जैसे ये क्वेश्चन था उसी टाइप से केवल a - b के होल स्क्वायर पे हमें इसे ब्रेक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आंसर आ जाएगा। हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/a का वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर, x का वैल्यू दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे x और 1/x को, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से x दिया हुआ है, x³ + 1/x³ का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर लेंगे किस पे, तो a³ + b³ के फार्मूला पे ब्रेक करके और उसको फिर इधर उधर ले जा करके, मतलब जो हमारा LHS वाला साइड रहेगा उसको RHS ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें x का वैल्यू दिया गया है, तो x को पहले रेशनलाइज करके सिंपल करेंगे, y को सिंपल करेंगे। उसके बाद यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसके इक्वल वो आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन 19 नंबर में थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो क्या गलत किया है सो देख लीजिए कि यहाँ x और y का वैल्यू दिया गया है और यहाँ a के टर्म में पूछ रहा है। तो जो x और y है इसको हम लोग a और b कर लेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ जब a² और b² और b का वैल्यू जब हम पुट करेंगे रेशनलाइज करने के बाद, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। PQ है, PQ को पहले रेशनलाइज करेंगे और p² + q² के फार्मूले पे हम लोग यानी p + q के होल स्क्वायर के पे पुट करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब रेशनलाइज करना है इन नंबर को, तो देख रहे हैं 3 टर्म 2 बार रेशनलाइज, 3 टर्म 2 बार रेशनलाइज, 3 टर्म 2 बार रेशनलाइज करना होगा, बाकी ये ईजी है। उसके बाद इसमें भी 3 टर्म दिख रहा है, 2 बार रेशनलाइज करके जब हम निकालेंगे तो जहाँ भी √2 और √6 का वैल्यू होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जो दिया गया है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से 24 है, 24 में x का वैल्यू दिया गया है, इसको रेशनलाइज करके पहले हम लोग नीचे से इरेशनल नंबर को हटाएंगे और फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसमें पुट करने से पहले 24 में करेंगे क्या कि x का वैल्यू दिया गया है, x² का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ईजिली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। x² का जैसे ही हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो x² × x का वैल्यू पुट करेंगे तो x³ के जगह पे x² तो रहेगा ही, यानी x² के जगह पे हो जाएगा और 7 के जगह पे x पुट कर देंगे तो वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल 16 में किया है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से किया है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो सब अलग अलग दिया गया है नीचे में और प्लस और माइनस में है, और यहाँ √5 का और √10 का वैल्यू दे दिया गया है। पहले हमें इसे सिंपल बनाना है, उसके बाद रेशनलाइज करना है। तो सिंपल बनाने के लिए हम लोग इसको कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे सब में। तो क्या है कि इस √20 को 2√5 लिख सकते हैं, इस 40 को 2√10 लिख सकते हैं और √80 को 4√5, यानी यहाँ भी हमारे पास टर्म आ गया √5 का 3 टर्म, √10 का 2 टर्म। जब इसको एक साथ हम लिखेंगे तो ये आएगा और इसको रेशनलाइज कर देना है √10 + √5 से, √10 + √5 से, और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे हमारा जो वैल्यू आएगा उसमें जहाँ भी √5 का वैल्यू होगा और √10 का वैल्यू होगा वहाँ जब हम पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मुझे आशा है कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता दूँगा। धन्यवाद।